7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। उल्लेखनीय है कि सेवार्थ जन कल्याण समिति और AMI शिशु मंदिर के बच्चे एवं मिश्रित समूह में मोनी बाबा आश्रम, कैंसर, पहाड़िया रोड, ग्वालियर पर आज प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच चित्रकला प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। उपस्थित सभी 70 बच्चों को 7 समूह में बांटा गया था। पर्यावरण संरक्षण के विविध घटक, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, अम्लीय वर्षा, वन संरक्षण इत्यादि विविध विषयों को प्रत्येक समूह को आवंटित किया गया था। बच्चों ने लगभग 45 मिनट में अपने मस्तिष्क में उत्पन्न नवाचारों को चित्रों के माध्यम से उकेरा और उन पर अपनी स्वाभाविक टिप्पणियां लिखी। प्रत्येक समूह को प्रस्तुतिकरण हेतु 7 मिनट दिए गए थे। उसके बाद प्रत्येक समूह ने अपने शीर्षक पर प्रस्तुतिकरण दिया। मूल्यांकन श्रीमती शकुन वैश्य तथा श्रीमती कविता श्रीवास्तव परिणाम तैयार कर अम्लीय वर्षा पर लाल टिकारा समूह को प्रथम, जल संरक्षण पर नीरम पाठशाला को द्वितीय तथा वायु प्रदूषण पर मौनी बाबा आश्रम को तृतीय स्थान प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर YP सिंह थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ऋषिकेश शर्मा तथा डॉक्टर अखिलेश सिंह ने मुख्य अतिथि के साथ सभी विजेता समूह को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर ग्वालियर की प्रख्यात समाज सेवी श्री प्रमोद गुप्ता जी, श्री राकेश श्रीवास्तव जी और इसी के साथ बड़ी संख्या में पाठशाला समूह के शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित थी। पाठशाला समूह AMI शिशु मंदिर की प्राचार्य श्रीमती बीना सिंह और उनके स्टाफ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बच्चे समूह में एक साथ मिलकर किसी श्रेष्ठ विचार एवं चिंतन पर कैसे सोचते हैं और उसके क्रियान्वयन की दिशा में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस केंद्र बिंदु पर आज का कार्यक्रम आश्रित था। स्वल्पाहार वितरण करने के बाद आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट देखिए। सेवार्थ पाठशाला लाल टिप्पर। मेरा नाम कृष्ण राठौर है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं लाल टिप्पर से आया हूँ। जरा जोर से बोलिए। तो खड़े हैं, बोलिए। हिंदी में। मेरा नाम सुनिया शांत है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं AMI शिशु मंदिर से आया हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और मैं AMI शिशु मंदिर से आया हूँ। मेरा नाम आर्यन शर्मा। मैं AMI शिशु मंदिर की 8वीं आप विद्यालय का छात्र हूँ। बंधुओं, सेवार्थ जन कल्याण समिति और प्रदेश के प्रख्यात स्कूल शिक्षा के विद्यालय AMI शिशु मंदिर के बच्चे पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हुए उल्लेखनीय है कि इंटरैक्ट क्लब ऑफ ग्वालियर महानगर तथा सेवार्थ जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आप देख रहे हैं चित्रकला प्रतियोगिता मौनी बाबा आश्रम, कैंसर, पहाड़िया रोड पर आयोजित की जा रही है। इसमें 7 स्थानों के 7 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह का अलग अलग शीर्षक निर्धारित है। जल संरक्षण, अम्लीय वर्षा, वन संरक्षण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण और जल संरक्षण इत्यादि विभिन्न विषयों पर ये बच्चे काम कर रहे हैं। महाराज श्री बैठे हुए हैं। ये प्रदेश का ही नहीं देश का प्रख्यात साधना स्थल है। यहाँ बच्चे समूह में काम कर रहे हैं। ये समूह देखिए परस्पर चर्चा कर रहा है और अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क में बने हुए चित्र को उकेर रहा है। सामूहिक रूप से किया गया है कार्य बच्चों में समूह में काम करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। साथ ही बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के किस प्रकार परिणाम को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है उस पर चिंतन करते हैं और आगे चल कर के यह प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती है। आप देख पा रहे हैं AMI शिशु मंदिर से हमारे प्रतिनिधि गौरव जी अपने बच्चों के साथ, प्रत्येक समूह में 4 बच्चे AMI शिशु मंदिर से हैं और शेष 6 बच्चे सेवार्थ जन कल्याण समिति से हैं। शिक्षिका
शिक्षिका श्रीमती ज्योति राजौरिया बच्चों से चर्चा करते हुए बच्चों को समझाते हुए। ये दूसरा समूह है, ये सिंधिया नगर नीडम पाठशाला से आया है। ये बच्चे मृदा संरक्षण पर काम कर रहे हैं। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्यों होता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। इसी तरह एक और समूह है, यह समूह मौनी बाबा आश्रम से है। ये बच्चे वन संरक्षण पर काम कर रहे हैं। आधा घंटे का यह कार्य संपन्न होने के तत्काल बाद प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। हर समूह मंच पर जाकर के 5 से 7 मिनट के बीच में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकनकर्ता कार्य का मूल्यांकन करेंगे। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह इत्यादि में कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी और उनके लिए उचित पुरस्कार भी दिया गया है। लास्ट में स्वल्पाहार तथा पुरस्कार वितरण के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा उनके प्रतिनिधि, यहाँ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का प्रख्यात विश्वविद्यालय है, वहाँ के प्राध्यापक, HOD और दूसरे पर्यावरणविद श्री ऋषिकेश जी शर्मा तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएँ घूम रही हैं। मैं स्वयं OP दीक्षित, अध्यक्ष सेवार्थ जन कल्याण समिति ग्वालियर मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। मैं सेवार्थ पाठशाला मौनी बाबा आश्रम से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सेवार्थ पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9 में हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतना राजपूत और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम AMI शिशु मंदिर है। मेरा नाम है हरिनस्कार। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। सेवार्थ पाठशाला सेवार्थ पाठशाला कौन से, कहाँ से? मौनी बाबा। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। सेवार्थ पाठशाला मौनी बाबा आश्रम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जहाज कक्षा 8 की छात्रा हूँ। AMI शिशु मंदिर। मेरा नाम बंधुओं, सेवार्थ जन कल्याण समिति और प्रदेश के प्रख्यात स्कूल शिक्षा के विद्यालय AMI शिशु मंदिर के बच्चे पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हुए उल्लेखनीय है कि इंटरएक्ट क्लब ऑफ ग्वालियर महानगर तथा सेवार्थ जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आप देख रहे हैं चित्रकला प्रतियोगिता मौनी बाबा आश्रम कैंसर पहाड़िया रोड पर आयोजित की जा रही है। इसमें 7 स्थानों के 7 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह का अलग अलग शीर्षक निर्धारित है। जल संरक्षण, अम्लीय वर्षा, वन संरक्षण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण और जल संरक्षण इत्यादि विभिन्न विषयों पर ये बच्चे काम कर रहे हैं। महाराज श्री बैठे हुए हैं। ये प्रदेश का ही नहीं देश का प्रख्यात साधना स्थल है। यहाँ बच्चे समूह में काम कर रहे हैं। ये समूह देखिए परस्पर चर्चा कर रहा है और अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क में बने हुए चित्र को उकेर रहा है। सामूहिक रूप से किया गया है कार्य बच्चों में समूह में काम करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। साथ ही बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के किस प्रकार परिणाम को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है उस पर चिंतन करते हैं और आगे चल कर के यह प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती है। आप देख पा रहे हैं AMI शिशु मंदिर से हमारे प्रतिनिधि गौरव जी अपने बच्चों के साथ, प्रत्येक समूह में 4 बच्चे AMI शिशु मंदिर से हैं और शेष 6 बच्चे सेवार्थ जन कल्याण समिति से हैं। शिक्षिका श्रीमती ज्योति राजौरिया बच्चों से चर्चा करते हुए बच्चों को
समझाते हुए ये दूसरा समूह है, ये सिंधिया नगर नीडम पाठशाला से आया है। ये बच्चे मृदा संरक्षण पर काम कर रहे हैं। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्यों होता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। इसी तरह एक और समूह है, यह समूह मौनी बाबा आश्रम से है। ये बच्चे वन संरक्षण पर काम कर रहे हैं। आधा घंटे का यह कार्य संपन्न होने के तत्काल बाद प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। हर समूह मंच पर जाकर के 5 से 7 मिनट के बीच में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकनकर्ता कार्य का मूल्यांकन करेंगे। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह इत्यादि इत्यादि में कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी और उनके लिए उचित पुरस्कार भी दिया गया है। लास्ट में स्वल्पाहार तथा पुरस्कार वितरण के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा उनके प्रतिनिधि, यहाँ राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का प्रख्यात विश्वविद्यालय है, वहाँ के प्राध्यापक, HOD और दूसरे पर्यावरणविद श्री ऋषिकेश जी शर्मा तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएँ घूम रही हैं। मैं स्वयं OP दीक्षित, अध्यक्ष सेवार्थ जन कल्याण समिति ग्वालियर मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपकी त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ। एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? पहले से ठीक। वजन कैसा है? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं कायम फूल न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूँ तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरी। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं। हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है। हमको मैंने बोला था आपको जोरदार उल्टी हुई है। बस हमको आराम नहीं। माई सेल्फ पलक। मुझे रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे और ये जो फिंगर से ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ ये स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीज़ें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिली है।
मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।